हेलो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? खैरियत? फिट फॉट स्ट्रांग? ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या? ये टॉपिक है ना, देखो जरा, रीड आउट करो। क्या टॉपिक है? कंपैरिजन बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास आर differences between gram atomic masses, gram molecular masses and gram formula masses। यही टॉपिक है आज का। और लास्ट में चंद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको जरूर याद करना। स्टाइकोमेट्री में ये इंतहाई अहम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला फर्क क्या है वो ये है, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स, यहां पर वर्ड एटॉमिक, एटम यूज किया गया है। वन मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जब ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें रिप्रेजेंट करता है वन मोल ऑफ एटम। ये मास होगा वन मोल एटम्स का, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का। ठीक है। वाइल ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ये वन मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होगा। whereas ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो जब ग्राम फार्मूला मास हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वन मोल या एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का मास है। दूसरा, ग्राम एटॉमिक मासेस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर डिफरेंस नोट करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम फार्मूला मास हमें रिप्रेजेंट करता है, इसमें मौजूद होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एफ यूनिट्स और फार्मूला यूनिट्स। जब यहां पर एटॉमिक मास की जिक्र हो रही है तो यहां पर एटम्स लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जिक्र हो रहा है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, और अगर फार्मूला मास का जिक्र हो रहा है तो यहां पर फार्मूला यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है। आते हैं तीसरी की तरफ। ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज, अगर ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम फार्मूला मास है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है मोलर मास। द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। और यूनिट क्या होगा? ग्राम्स पर मोल। ग्राम्स पर मोल यानी एक मोल का इतना मास है, एक मोल्स की इतने ग्राम्स है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। अगर इसको हम एएमयू की बजाय ग्राम में जाहिर करें तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये बराबर होता है वन मोल का, क्योंकि मोल की एक डिफिनेशन ये भी है, ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोल। और मोल में ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट बना है पहले से। जब मोल का वर्ड इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है इतने जर्रात। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियोस में, जब दर्जन की बात हो रही हो तो आपके जहन में 12 थिंग्स होते हैं। जब सेंचुरी की बात हो रही हो तो आपकी जहन में 100 थिंग्स की बात समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है। अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोल का डिफिनीशन है। और एक मोल में इतनी जर्रात होते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फार्मूला मास ऑफ NaCl और मोलर फार्मूला मास, मोलर फार्मूला मास ऑफ NaCl। अगर हम सोडियम का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास इसको ऐड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 58.5।
इसको ग्राम से जाहिर करें एएमयू की बजाय, इसको हम बोलेंगे ग्राम फार्मूला मास। इसको मोलर मास भी कहते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl का मास चूंकि 58.5 ग्राम है, तो इस वजह से इसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मीन्स 1 मोल। और ग्राम फार्मूला मास, इसको हम मोल बोलते हैं, ये मोल की डिफिनीशन है। और 1 मोल में जर्रात इतने होते हैं। चूंकि अब यहाँ पर NaCl है, तो NaCl ये फार्मूला यूनिट्स है, तो इस तरह हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे फार्मूला यूनिट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ एटम है तो यहाँ पर एटम्स आएंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पर फार्मूला यूनिट है, लास्ट में फार्मूला यूनिट्स आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आर दीज 4 फार्मूलास। इनको अजबर याद करना है। ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, अगर हमें डेटा दिया गया है, डाटा दिया गया है, और हमसे पूछा जाता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, या मोल्स दिए गए हैं और पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मास कैलकुलेट करें, अगर पार्टिकल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और पूछा जाता है कि ये कितने मोल होंगे, मोल मालूम करना है, और अगर मोल्स दिए गए हैं और उसमें से हमने पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल जो कि n से जाहिर होता है, स्मॉल n से, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है। दिया गया मास, गिवन मास, मास ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास हमारे पास है ग्राम्स में, तो यूनिट सेम रखनी चाहिए। इस तरह ब्रैकेट में लिखा है मास इन ग्राम्स। ठीक है। अगर किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करे, ग्राम में कन्वर्ट करे। ठीक है। मास को डिवाइड करना है मोलर मास पर, तो ये आपके 7 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दूसरी वीडियो में इसके एग्जांपल में भी लिखूंगा इंशाल्लाह। अब इसी फार्मूला से अगर मास कैलकुलेट करना है, ये पूछा गया है कि आपने मास कैलकुलेट करना है, तो फिर ये मास अपनी जगह रहने दे। मोलर मास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में डिवीजन में है, तो डिवीजन से ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएगा, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इस तरह होगा। ये यहां से शिफ्ट होगा इधर, तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास होगा। आसान बात है। अब अगर दिए गए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, तो उन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना है। एवोगैड्रो नंबर ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर। वैल्यू आपको याद है, फिक्स वैल्यू है। जिस तरह दर्जन में फिक्स 12 थिंग्स होते हैं, 12 वैल्यू है। सेंचुरी की एक फिक्स वैल्यू है 100, पेयर की एक फिक्स वैल्यू है 2, तो इस तरह एवोगैड्रो नंबर की भी एक फिक्स वैल्यू है। तो आपने उन दिए गई जर्रात को, अगर एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, या फार्मूला यूनिट्स है, व्हाट एवर दे में बी, उनको एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करना है, तो आपके साथ मोल्स कैलकुलेट होंगे। अब अगर आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें, सिंपली पार्टिकल्स कैलकुलेट करें, तो यहां से ये एवोगैड्रो नंबर डिवीजन से आएगा, इक्वेशन की इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर, तो आपके साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट होंगे। स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम टॉपिक है, और अगर वीडियो अच्छी है, आपकी काम की है, आपकी भलाई इससे हो रही है, तो आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।